वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपका पालमेस एकेडमी पर। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को देखेंगे। जो हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को विद डायग्राम्स करने वाले हैं हम। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्लास 10th का पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कोर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर सॉल्यूशंस सभी टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन उसने हमें बोला है कि a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is highly staged and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या बोला है समझते हैं पहले इस चीज को। वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पोल है, ठीक है। एक पोल से एक रोप एक ग्राउंड के पॉइंट से हमारा स्टेज यानी बंधा हुआ है टाइटली, यानी बीच में बिल्कुल इसका बिल्कुल टाइट बंधा है। ये बिल्कुल सीधा दिख रहा है हमें कहाँ पर ग्राउंड से, ठीक है। और सर्कस आर्टिस्ट इस पर क्या चढ़ रहा है, ठीक है। इस पर क्या हो रहा है, चढ़ रहा है। इस रोप की जो लेंथ है वो 20 मीटर है और वो रोप जो है वो पोल के टॉप से बंधी हुई है। और वो एंगल जो ग्राउंड से एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री बना रही है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ द पोल निकालनी। तो देखिए जब वो पोल हमारा ग्राउंड पर हमारा खड़ा होगा तो वो ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारा बनाएगा, ठीक है। तो हम इसको ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, ट्राइंगल ए बी एंड सी। और ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसलिए यहाँ पर इसमें सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले जो फॉर्मुलेस हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर अप्लाई होती है, राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होती है। ये आप पिछली एक्सरसाइज में पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की डिटेल्स को लिखते हैं हम सबसे पहले। क्वेश्चन की डिटेल्स में क्या क्या दिया है, उसने हमें दिया है लेंथ ऑफ द रोप। तो लिख लेते हैं पहले इसको, लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। एंड एंगल बिटवीन स्ट्रेट स्ट्रेट रॉक एंड ग्राउंड इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखिए हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करेंगे। और किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारे हमारे पास क्या होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ये आपने पढ़े रखे हैं पिछली एक्सरसाइजेज में, और हाफ टर्म से पहले भी आपने ये पूरी एक्सरसाइज 8.1 और 2 आपने बहुत अच्छी तरीके से कर रखी है। तो यहाँ पर हम इसको सीधे इसका अप्लाई एप्लीकेशन करेंगे, यानी कि हम साइन कॉस टेन में से कुछ चीजें लेकर या कोई एक लेकर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर उसने हमें हाइपोटेनियस की लेंथ दी है 20 मीटर, यानी कर्ण का जो कर्ण जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, कर्ण की लंबाई 20 मीटर दी है। और कर्ण की हेल्प से, कर्ण की मदद से हमें ए बी यानी कि परपेंडिकुलर यानी लंब निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेंगे जो हमारा इन दोनों चीजों, एक चीज का यूज करके दूसरी चीज हमें वैल्यू दे दे। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा हमारा होता है, मैंने ये आपको करा रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो पहला साइन होता है, दूसरा कॉस, यहाँ पर टेन, फिर ये कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट। यानी कि साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो देखिए यहां से हम लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दी है इसने यहाँ पर, 30 डिग्री। तो साइन 30 ले लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। वैल्यू रख दीजिए आप, ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है, और हमने ए सी की वैल्यू उसने दी है कितनी है, 20। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1/2। तो साइन 30 की जगह हमने 1/2 पुट कर लिया, ए बी की जगह आपका ए बी ही रहा, और नीचे आपका 20 था। आप इसको ब्रज गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपका 1 गुणा 20/2 यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। और इसको आप जब कट करेंगे तो 2 10 से आपका एक कट हो जाएगा, और ए बी कितना आ जाएगा आपका, 10, यानी कि हाइट ऑफ
डी पोल इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 10, और मीटर में दी थी तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा मीटर आंसर। आपके क्वेश्चन बहुत इजी हैं, ये क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज समझकर आप उसका जब डायग्राम बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानकारी है तो। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। उसने हमें बोला क्या है, वो कह रहा है कि स्टॉर्म यानी आंधी से एक पेड़ टूट जाता है और वो इस तरीके से मुड़ जाता है, उसका जो ऊपरी टॉप है, जो ऊपर वाला टॉप है वो जमीन पर लग जाता है, और वो टॉप जो जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है उसका टॉप। और अब वो कह रहा है कि जो टॉप जहां पर से टच कर रहा है जमीन को, और उस जो फुट ऑफ द ट्री है, यानी कि जब वो ट्री है, देखिए एक ट्री था, एक ट्री इस तरीके से था, और वो आंधी आने के बाद वो इस तरीके से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और उसका जो हेड है वो जो जमीन से यानी कि ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और उसकी टॉप का और फुट ऑफ द ट्री का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा 8 मीटर है। हमें निकालना है हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले हम इसको एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, ट्राइंगल एबीसी। और ट्राइंगल एबीसी जब अगर कंसीडर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। हम इसका एबीसी ट्राइंगल रखने के बाद आपका जो एबी वाला पार्ट है वो अभी भी ग्राउंड पर स्टे है, यानी कि खड़ा हुआ है, और एसी वाला पार्ट आपका क्या हो गया, झुक गया है। तो हमारा हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, तो हमें तो टोटल हाइट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो खड़ा हुआ वाला पार्ट है उसकी हाइट निकालेंगे, फिर इसकी हाइट निकालेंगे, फिर टोटल हाइट कर देंगे तो हमारा पूरा ट्री बन जाएगा जैसे वो पहले खड़ा हुआ था, इस तरीके से। सही है, तो इस तरीके से जब वो पहले खड़ा हुआ था हमारा टोटल हाइट इसकी आ जाएगी। तो हम इसको ले लेते हैं इन राइट ट्राइंगल एबीसी। इन राइट ट्राइंगल एबीसी हमारे पास क्या है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है और हमारे पास बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखने के लिए आप फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोली, तो वहां से आपका क्या आ जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा में थीटा की वैल्यू उसने दे रखी 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है आपका ए बी, और बेस है आपका बी सी। ठीक है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है, और बी सी की वैल्यू कितनी होती है आपकी, दे रखी है उसने 8 यानी 8। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 8/√3। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपके पास ए बी की वैल्यू आ गई है 8/√3। अब आपको इसका हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए आपके पास परपेंडिकुलर है और आपको हाइपोटेनियस निकालना है, या आप ये देख सकते हैं कि आपको हाइपोटेनियस निकालना है और आपके पास बेस है। ठीक है, तो आप क्या लेंगे इसमें, आप इसका वो पार्ट लेंगे जो आपको उसने क्वेश्चन में बोला था। तो आपको उसने क्वेश्चन में बेस बोला था, आपने परपेंडिकुलर इसमें निकाला है, तो आप क्या लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस जब आप बेस अपॉन हाइपोटेनियस लेंगे तो आपका बनेगा ये कॉस थीटा, और कॉस थीटा में हमारा थीटा सेम ही रहेगा। थीटा उसने दे रखा है कॉस 30, यानी डिग्री हमने 30 दी है। बेस हमारा बीसी हो गया। ठीक है, और हमारा जो हाइपोटेनियस है वो क्या है हमारा एसी। अब क्या करते हैं, कॉस 30 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, √3/2 इज इक्वल टू बीसी की वैल्यू कितनी है आपकी 8, और बीडी एसी की वैल्यू आपको निकालनी है। सही है, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे आप तो √3 एसी की प्लेस पे चला जाएगा और एसी √3 के प्लेस पे चला जाएगा, और 2 नीचे था तो 8 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16/√3। ठीक है, तो आपके पास इस पार्ट की वैल्यू भी आ गई, इस पार्ट की वैल्यू भी आ गई। तो हाइट ऑफ द ट्री कैसे बनेगी आपकी, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री आपकी किस तरीके से बनेगी, ए बी प्लस ए सी।
तो ए बी की वैल्यू आपकी आ रही थी 8/√3 प्लस ए सी की वैल्यू आ रही है आपकी 16/√3। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है यहाँ पर रूट, इसका एलसीएम ले सकते हैं आप, और आपके पास कितना आ जाएगा ये 24, ठीक है। और जब ये 24 आ जाएगा तो आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। हमें पता है कि जब नीचे रूट वाला कोई नंबर होता है या रूट वाली कोई इक्वेशन होती है तो उसको हटाने के लिए हमें उसका रेशनलाइजेशन करना जरूरी है। तो जब आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो आप इसमें लिख देंगे बाय द रेशनलाइजेशन, बाय द हर का परिमेयकरण जिसको हम बोलते हैं, बाय द रेशनलाइजेशन, तो आपके पास क्या जाएगा ये 24/√3 इंटू √3, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा ये 24/3 और ऊपर √3 आपका पहले से ही है, यानी कि 3×8 = 24, यानी कि 8√3। आपकी ये क्या आ गई, आपकी टोटल हाइट ऑफ दी ट्री आपकी यहाँ से आ गई है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करने हैं और क्वेश्चंस को क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे, बहुत इजीली आपके फाइंड आउट सारे हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू play in a park for the children below the age of 5 years. She prefers to have 2 sides whose top is the height of 1.5 meter and the inclined at the angle of 30 degrees to the ground, whereas for the elder children she wants to have a slip side at the height of 3 meter and inclined at the angle of 60 meter to the ground. What should be the length of the slide or in each case? तो वो क्या कह रहा है, आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक पार्क में क्या लगा रहा है, बच्चों के खेलने के झूले लगा रहा है। तो जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए उसने जो झूला लगाया वो 1.5 मीटर की हाइट पे इंक्लाइन कर दिया है, जो फिसलने वाला आपने झूला देखा होगा। तो यहाँ से देखिए जो छोटे बच्चों के लिए हाइट रखी है उसने, वो 1.5 मीटर तक की एक पॉइंट पर लेकर उसको इंक्लाइन करा दिया, ठीक है। और जो बड़े बच्चों के लिए उसने हाइट रखी है, उसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी ज्यादा रखी है, वो 3 मीटर पर रखी है और उसको इंक्लाइन करा दिया, ठीक है। हमने क्या करना है, ईच केस में हमें लेंथ ऑफ द स्लाइड निकालनी है, और दोनों ही केस में, पहले केस में 30 डिग्री का एंगल बन रहा था ग्राउंड से और दूसरे केस में 60 डिग्री का, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे एंगल हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। हम इसका नाम रख लेते हैं एंगल ए बी सी, और इसका नाम रख लेते हैं पी क्यू क्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों केस में लेंथ ऑफ द स्लाइड निकालनी है, इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया क्योंकि ग्राउंड से क्या बनाएगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ईच केस में हमें हाइपोटेन्यूज ही निकालना है। तो लिख लेते हैं पहले इसमें इन राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे पहले ये वाला ही ले लेते हैं, ए बी सी। आपको परपेंडिकुलर की हेल्प से हाइपोटेन्यूज निकालना है, परपेंडिकुलर की हेल्प से क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो चलिए करते हैं इसको। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी we have perpendicular upon hypotenuse, ठीक है। तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा में आप क्या सबसे पहले क्या लेंगे, साइन 30 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या दिया है उसने आपको ए बी, और आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज यानी ए सी निकालना है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ए बी की वैल्यू उसने दे रखी है 1.5, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 के प्लेस पे ए सी का 1 से करेंगे ए सी ही आएगा, और यहाँ से कितना आएगा 1.5 × 2, और ए सी की वैल्यू आ गई आपकी 3.0 मीटर, यानी 3 मीटर। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर, यानी कि जो फर्स्ट वाली इंक्लाइन वाली स्लाइड है वो कितने मीटर की, कितनी लेंथ क्या है उसकी, 3 मीटर उसकी लेंथ है। अच्छा सेकंड वाले केस में कर लेते हैं हम, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इसमें भी हमें सेम चीज करनी है, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनियस ही निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा ये हमारा साइन थीटा। साइन थीटा में यहाँ पर वैल्यू चेंज है, 60 डिग्री का वैल्यू है, परपेंडिकुलर उसने आर क्यू दिया है हमें, और हाइपोटेनियस हमारा पी आर है। साइन 60 की वैल्यू अभी पुट करेंगे, पहले इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। आर क्यू की वैल्यू उसने हमें 3 मीटर दी है, पी आर की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी आर इज इक्वल टू √3, इसके नीचे आ जाएगा 3/√3, और ऊपर क्या चला जाएगा, यहाँ पर से 2 चला जाएगा। ठीक है, आप किसी भी नंबर को देखिए, किसी भी बिना रूट वाले नंबर को रूट के फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं आप। जैसे मैं 2 बोल रहा हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू टू, √2 इंटू √2। किस तरीके से, ये √4 हो जाएगा, दोबारा से √4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख लूंगा, और स्क्वायर से रूट करके फिर से कितना आ जाएगा 2, यानी कि इस 2 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे इस 3 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3, और 2 पहले से बैठा हुआ है, √3 नीचे है, रूट से रूट कट गया, क्या आ गया 2√3, यानी पी आर की वैल्यू आ गई, और ये किस में आएगी, मीटर में ही आएगी। तो आपकी लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्लाइड, लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्लाइड इज इक्वल टू 3 मीटर, और लेंथ ऑफ द सेकंड स्लाइड इज इक्वल टू 2√3 मीटर आपकी आ गई है। यहाँ से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन में इसने हमें बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज द 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर एंड 30 डिग्री, उसका एंगल कितना है, 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, वो कह रहा है कोई एक टावर है, उसके कुछ डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, और पॉइंट से वो एंगल, जो पॉइंट है वो टावर से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और उसकी उस पॉइंट और उस टावर के बीच में डिस्टेंस कितनी है हमारी, 30 मीटर डिस्टेंस। अब वो कह रहा है कि हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम एबीसी मान लेते हैं, ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल को एबीसी मानेंगे। ट्राइंगल होगा हमारा राइट एंगल, क्योंकि ग्राउंड पर बन रहा है, ग्राउंड से हमारा टावर हमारा जब खड़ा होता है ग्राउंड पर तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ठीक है, डिटेल लिख लेते हैं क्वेश्चन की। तो हम डिटेल लिखेंगे, लेट अस कंसीडर द height of the tower is equal to AB। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड टावर फुट इज इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, तो हमें उसने डिस्टेंस दी है, बेस दिया है, और उसने हमें जो एंगल है वो दिया है, हाइट ऑफ द टावर पूछी है। हमें किसकी हेल्प से निकालनी है इसकी हाइट, इसके बेस की हेल्प से निकालनी है, परपेंडिकुलर इसका निकालना है। तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा AB है, बेस हमारा BC है, थीटा उसने 30 डिग्री दिया है, तो tan 30 इज इक्वल टू AB की वैल्यू निकालनी है हमें, BC की वैल्यू 30 उसने दिया हुआ है हमें। उसके बाद इसमें tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB निकालना है, AB और 30 ऐसे ही आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30/√3 इज इक्वल टू AB, और यहाँ से हमारी बाय द मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन तो रेशनलाइजेशन कर दीजिए। इसमें रेशनलाइजेशन जब आप करेंगे तो यहाँ से आपकी ए बी की वैल्यू आ जाएगी 30 इंटू 3/√3 इंटू √3। आपका 30 ऊपर है, √3 है, नीचे 3 आएगा, यहाँ से 10 कटने के बाद कितनी बार आ जाएगा 3 बार, और ये ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए बी द हाइट ऑफ द टावर, और ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10√3। ये फोर्थ क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में उसने हमें बोला है काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर, कोई पतंग है 60 मीटर की हाइट पर वो क्या कर रही है, उड़ रही है, और अबव द ग्राउंड, कहाँ से, ग्राउंड से, the string straight the kite to temporarily tied in the point on the ground, the inclination of the string with the ground is 60 degree,
फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो देखिए एक पतंग थी, पतंग है हमारी, वो जो हमारा ग्राउंड है उससे कितनी मीटर डिस्टेंस पे उड़ रही है, 60 मीटर डिस्टेंस पे उड़ रही है। और उसकी जो डोर है हमने कुछ समय के लिए एक पॉइंट पर बांध दी है जो ग्राउंड पर है, और ग्राउंड से वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अभी 60 डिग्री का जब एंगल बनाएगा, इसमें हमें क्या मिल जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा, ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें लिख लेते हैं इसकी डिटेल सबसे पहले। लेट अस कंसीडर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू AC। ठीक है, हमने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग AC कंसीडर कर ली है, एंड हाइट ऑफ द काइट एंड height of the kite is equal to 60 meter, angle of elevation is equal to 60 डिग्री। ठीक है, सो हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है, सो वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो साइन थीटा आ जाएगा। देखिए हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है और हमारे पास परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। थीटा की जगह उसने हमें कितना दिया, साइन 60, परपेंडिकुलर की जगह उसने हमें 60 दिया है, और हाइपोटेन्यूस हमें AC निकालना है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। 60 यहाँ से आ गया अपॉन AC, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको क्या कर लेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। आपके पास क्या कितना आ जाएगा, AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2 आपका इसके मल्टीप्लाई में जाएगा और √3 इसके डिवाइड में आएगा, AC इसके प्लेस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास ये आंसर किस तरीके से दिखाएगा, ये √3। ठीक है, आप रेशनलाइजेशन कर लेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे आप, हर का परिमितरण जिसको हम बोलते हैं। तो AC की वैल्यू किस तरीके से आ जाएगी हमारी, 2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, और इसके बाद थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेंगे, 60 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3, √3 3 हो गया, 3 2 जा 6, यानी कि 20 इंटू 3 यानी कि 60√3 आपकी स्ट्रिंग की क्या आ गई, 20 2 जा 4, यहाँ से आपकी कितने आ गई, 40√3, 40√3 आपकी स्ट्रिंग की क्या आ गई, लेंथ आ गई। आज हमने इसके 5 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इसके साथ साथ लेकर ही चलेंगे। मॉडल पेपर सॉल्यूशंस भी आपके नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं, इसलिए चैनल के साथ लगातार बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।